चलिए आज हम रामा क्लासेस के चैनल में क्लास 9th के न्यूटन के साहब जो गति के नियम दिए थे उसको पढ़ेंगे। आइजैक न्यूटन, उसका फुल नेम, न्यूटन के फुल नेम थे आइजैक न्यूटन। वह बहुत गणितज्ञ और रसायनज्ञ व्यक्ति थे। इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। वह बहुत कहा जाता है क्या, एप्पल सेब, एक सेब जैसे वहाँ उसके माथे पर गिरा था, उसी के कारण से वह अपने दिमाग से कितने अच्छे दिमाग से लगाएं और न्यूटन के प्रथम द्वितीय और तृतीय गति के नियम को दिए। आज हम न्यूटन के प्रथम गति नियम, उसको जड़त्व के नियम भी कहते हैं, और द्वितीय गति नियम जिसे संवेग के नियम भी कहते हैं, और तृतीय गति नियम पढ़ेंगे। उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे भी देखेंगे, और उसको अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए आज मैं न्यूटन के प्रथम द्वितीय और तृतीय गति नियम के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के प्रथम गति नियम, प्रथम गति नियम पढ़ेंगे। इसे हम संवेग का नियम भी कहते हैं। संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, इसको जड़त्व के नियम भी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन जानते हैं। जब कोई वस्तु विरामावस्था में या सरल रेखीय गति में तब तक बने रहने चाहते हैं, तब तक बने रहने चाहते हैं, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखीय गति में है, क्या है, सरल रेखीय गति में है, ठीक है, तब तक बने रहने चाहते हैं जब तक उस पर बाह्य पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। यहाँ हम बाह्य लिख देते हैं, छूट गया, उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि जैसे हम इसको कोई भी बेंच पर किताब कॉपी कुछ भी रखा है, मान लीजिए बम रखा है, तो उसको हम जब तक बाह्य असंतुलित बल से उसको कार्य नहीं करेंगे, उस पर कार्य नहीं करेंगे, किसी वस्तु पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक वह कोई भी गति नहीं करेंगे। आ तो गति में है तो गति में ही रहेंगे, आ तो वह विराम में है तो विराम में ही रहेंगे। ठीक है, इसका जैसे देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जैसे देख लेते हैं, क्या है कि मेज पर
रखा पुस्तक चलती हुई वाहन वाहन। ठीक है, देखिए जब तक इस पर हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, मेज पर रखी पुस्तक, तब तक ये हजारों साल क्यों ना छोड़ दें, वो मम्मी छोड़ दिया तो कुछ कर दी, तो जब तक उस पर हम बाह्य संतुलित बल नहीं लगाएंगे तब तक यह क्या होगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, हजारों साल वहीं रह जाए पड़ा ही रहेगा। मम्मी कुछ काम कर रही है, सालों बल छोड़ दी, ध्यान नहीं दी, तो क्या हुआ, वो छोड़ दिया, तो ये हजारों साल, 100 साल, 10 दिन रह सकता है, एक भी दिन रह सकता है। जब तक उस पर हम कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेंगे तब तक वह कहीं से हिलेगा डुलेगा कुछ नहीं करेगा, गति में है तो गति में रहेगा, तो विराम में है तो विराम में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो चलती हुई वाहन, क्या है, चलती हुई वाहन। ठीक है, उसके बाद हम जड़त्व का नियम देखते हैं। ये सब पढ़ लिए हम, क्या देखें कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विरामावस्था में है तो विराम ही रहेगी, तो सरल रेखीय गति में है तो सरल रेखीय गति में ही रहेगी, लेकिन हाँ गति में जरूर रहेगी, वो रहेगी, गति में रहेगी। जब तक वही कोई वो बाह्य या संतुलित बल कार्य नहीं करेंगे तब तक वह क्या करेगी, गति में तो विराम में रहेगी। ठीक है, और जैसे हम लोग देख लिए हैं तब जाते हैं हम जड़त्व के नियम पर। जड़त्व का नियम क्या कहता है, अब आते हैं हम जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यह कहता है कि जब तक उस पर हम कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक वो कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं। जड़त्व का नियम देखते हैं, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु गति या विराम में है, विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहनी चाहती है। जैसे देखते हैं कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है, तो उसी अवस्था, मान लो गति में है, मान लीजिए हम गति में हैं तो वह क्या हुआ, गति में ही रहना चाहेंगे, और जब कोई देखिए विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, जब तक उस पर हम कोई बाह्य संतुलित बल न लगाएंगे। इसलिए बोला गया है कि यह न्यूटन का प्रथम गति नियम से रिलेटेड है। इसको इंटेरिया भी कहते हैं, इंग्लिश में इंटेरिया कहते हैं, INTERIA, ठीक है, इंटेरिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, इसका हम जैसे देख लेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। विराम जड़त्व में तो परिभाषा एक बार देख लेंगे हम। विराम जड़त्व या दो प्रकार के, या दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है विराम जड़त्व, पहला नंबर हो गया। अब दूसरा में होगा गति जड़त्व। गति जड़त्व हो गया। अब देखिए गति जड़त्व किसे कहते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि गति जड़त्व किसे कहते हैं। गति और विराम जड़त्व देखेंगे तो विराम जड़त्व आगे देख लेते हैं कि इस पहला नंबर में यही है, बाद गति जड़त्व है। इसलिए अब हम देखेंगे
विराम जड़त्व। ठीक है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु विरामावस्था में विरामावस्था में ही रहनी चाहती है, में ही रहनी चाहती है, तो इसे विराम जड़त्व कहते हैं। विराम जड़त्व कहते हैं। देखिए, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि आगे इसको परिभाषा हम समझा देते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या ये कहता है। सो देखिए, जब कोई वस्तु विरामावस्था में ही रहनी चाहती है, तो उसे विराम जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु विरामावस्था में ही है, जैसे सड़क पर है, पेड़ लगा हुआ है, बड़ा सा चट्टान है, वह विरामावस्था में ही रहनी चाहती है। जब तक उस पर हम बाह्य संतुलित बल नहीं कार्य करेंगे, तब तक वह गति की अवस्था में नहीं आएगी। इसलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जब कोई बस यात्रा करते हैं, तो वह अचानक से रुक जाती है, कोई भी कारण से अचानक से रुक जाती है, तब बस यात्री क्या होते हैं, रुकती है। क्या है, बस जैसे रुकेगी तब बस यात्री जो होते हैं वह पीछे की ओर वह झुक जाते हैं। क्या होते हैं, पीछे की ओर वह झुक जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, विराम जड़त्व कहलाएगा वो। जब कोई यात्री, इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे क्या कहा जाता है। सो बस यात्री एग्जाम्पल, जैसे देखेंगे बस यात्री, छोड़िए उसको, हम दूसरा देख लेते हैं। क्या बहुत अच्छे है एग्जाम्पल कि पेड़ की टहनी को जब कोई हिलाते हैं, तीव्र गति से हिलाते हैं, तो क्या होते हैं, वह कुछ पत्तियां गिर जाती है, उससे हम विराम जड़त्व कहते हैं। जैसे कुछ पत्तियां जब गिर जाएगी, तो उसका क्या होगा, उसका टहनी जो होगी वह विराम जड़त्व में से गति में आ जाएगी, विराम से गति में आ जाएगी। उसका पत्ती जो होगा वो विराम में ही रहनी चाहती है, इसी कारण से वह विराम जड़त्व हो जाएगी। ठीक है, जब कोई शाखा को तीव्र गति से हिलाते हैं, तो उसकी कुछ पत्तियां झड़ जाती है। अब देखेंगे हम पत्तियां कैसे झड़ जाती है, क्या कारण है उसमें। सो देखते हैं क्या इसमें बोला गया है कि जब कोई शाखा को तीव्र गति से हिलाते हैं, तो उसकी कुछ पत्तियां गिर जाती है। वास्तव में होता है, हम लोग भी करके देखे हैं। ठीक है, तो पत्तियां झड़ जाती है, कैसे कि उसका टहनी जो होता है वो हम लोग तीव्र गति से उसमें बल लगाएंगे या संतुलित बल लगाएंगे, तो क्या होगा, वह गति में आ जाएगी, और उसका पत्ती जो होती है वो विराम में ही रहना चाहती है, जिसके कारण वह विराम जड़त्व के कारण वह पत्तियां कुछ झड़ जाती है। ठीक है, देख लिए इसको हम। अब देखेंगे गति जड़त्व। क्या देखेंगे, गति जड़त्व।
गति जड़त्व, गति जड़त्व, गति जड़त्व देखते हैं। जब कोई वस्तु गति अवस्था में ही रहनी चाहती है, तो उसे गति जड़त्व कहते हैं। इसका हम जैसे देखेंगे, क्या बोला गया है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उस गति में ही रहनी चाहती है। क्या गति में रहती है? गति में ही रहनी चाहती है, तब वह गति जड़त्व कहलाती है। ठीक है। अब इससे एग्जाम्पल देखेंगे कि जब बस यात्रा करते समय बस यात्री जो होते हैं, बस चालक होते हैं, वो अचानक से ब्रेक लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जो होता है यात्री उसमें बैठे हुए रहते हैं, सो क्या होते हैं, बस यात्री जो बैठे होते हैं और क्या होते हैं, बोलिए स्टूडेंट्स, क्या होते हैं? कोई नहीं, ठीक है, हम बोलते हैं अब क्या होते हैं। सो गति की अवस्था में क्या होता है, वह पीछे की ओर झुक जाती है, कि जब बस यात्रा करते समय उसमें बैठे यात्री बस में बैठे यात्री अचानक ब्रेक लग जाने पर उसमें बैठे यात्री गति है तो हो जाएगा, यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्या होते हैं? और पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए, बस में बैठे यात्री, जब यात्री अचानक ब्रेक लग जाने पर बैठे यात्री क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। यही तो है कमाल गति जड़त्व का। और विराम जड़त्व का कमाल देख लिए हम, अब गति जड़त्व का देख लिए। तब हम जाएंगे क्या